क्लास 9th स्टूडेंट्स, हिंदी में आज मैं आपको फिर एक कविता समझाने जा रही हूँ। कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त की कविता है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही भावनापूर्ण कविता है। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और उनके पिता भी अच्छे कवि थे। इसलिए परिवार में कविता और लेखन का एक माहौल भी था। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। हाँ, कथात्मकता मीन्स कविता लेकिन कहानी जैसी। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। ये कविता भी वैसी ही है। सामाजिक जो हमारी बुराइयां हैं उसका जो भुगतान साधारण मनुष्य को करना पड़ता है, उसी से प्रभावित ये कविता है। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा। देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उसे विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। ये आपके इस कविता का सारांश है। एक फूल की चाह। तो अभी आपने सुना ही कि एक बीमार बच्ची एक फूल की चाह अपने पिता से करती है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। आज जो एपिडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, वैसा ही उस समय भी चारों तरफ महामारी मुखर थी, महामारी चल रही थी। उसी में जगह जगह पर लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोग रो रहे थे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां मतलब आंसू गिर रहे थे और महामारी का प्रचंड रूप चल रहा था। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। बहुत धीमी आवाज, जो मरणासन्न व्यक्ति हैं उनकी आवाज भी बहुत धीमी हो गई थी और रोने की आवाज भी बहुत ही करुणापूर्ण और दुखद थी। और ये चल रहा था पूरे जगह पर। भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। चारों तरफ एक कृष्ण मतलब जो हथेली है वह दुबली हो गई है, मतलब पतली दुबली हथेली में इस हाहाकार को भर रहा था मनुष्य, इस तकलीफ को। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। ये पिता का कहना है कि वो सुखिया को बार बार कहता था कि खेलने मत जा। बच्ची है छोटी सी, उसको बार बार पिता कहता था कि खेलने मत जा, लेकिन वह पल भर भी नहीं ठहरती। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। खेलने जाती और पिता का हृदय जो था वह तड़प उठता था कि इस बार इस महामारी से इसे बचा कैसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जो अंदर डर था वही आज बाहर आ गया कि उस बच्ची का तन जो था वह गर्म हो गया, बुखार आ गया। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वह बहुत तेज बुखार में तड़प कर पता नहीं किस डर से उसने पिता से यह चाह की कि मुझे देवी माता का एक फूल ला कर दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया,
शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। उसका जो कंठ स्वर था वह धीरे हो आया था बुखार के तेज ताप से, और पिता का जो शरीर था वह भी शिथिल हो रहा था कि मैं कैसे, कौन से उपाय से उसके मन की इच्छा को पूर्ण करूं। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। और सुबह से कैसे दोपहर हो गई, यही सोचते सोचते कि कैसे मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूं। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। जो सुनहरे बादल में कब रवि डूब गया, तो सूर्य डूब गया, और कब संध्या आ गई। सुबह से संध्या हो गई, पिता को ये खबर ही नहीं हुई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। चारों तरफ पिता को केवल अंधकार ही दिख रहा था, और एक बच्ची को ग्रसने मतलब बच्ची को ले जाने, मृत्यु के द्वार तक ले जाने के लिए इतना बड़ा अंधकार आया। तिमिर मीन्स अंधकार का घेरा। और ऊपर जो आकाश था उसमें जो तारे थे वो भी पिता की आंखों में जलते अंगारे जैसे चुभ रहे थे। ये बहुत विशेष बात है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तब दुनिया का हर चीज खूबसूरत दिखता है, और जब मन दुखी होता है तो तारे भी उसे अंगारों जैसे दिख रहे थे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। जो एक पल भी नहीं बैठती थी, स्थिर नहीं होती थी, वही चुपचाप पड़ी थी बुखार में, शांति से लेटी हुई थी। और फिर पिता का मन हुआ कि अगर उसका मन बदल गया हो तो तुझे क्या चाहिए, तो फिर वही बोली कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊंचे पहाड़ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, सोने का कलश था जिनके सिर पर, और जिसे सूर्य की किरणें चमका जाती थी उस स्वर्ण कलश को। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। दीप धूप जलते थे और आमोदित मीन्स भरा और सुगंधित था पूरा मंदिर का आंगन। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और उस मंदिर के बाहर भीतर उत्सव जैसा माहौल था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सबक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। जो भक्त वृंद थे वह खुशी से मधुर कंठ से गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी, जो पतितों का तारण करती है, पाप का हरण करती है, ऐसी माता जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। उस समय मंदिर में जाना नीची जाति के लिए मना था, और वह पिता नीची जाति का था। पतित तारिणी, पतित मीन्स जो नीची जाति का है, उसको जब तारणी मीन्स जो उसे तारण करती है, उसका उद्धार करती है। उस पिता के मुंह से ये शब्द भी निकला कि पतित तारणी हो मां तुम। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ का के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। दीप फूल लेकर जब उसने देवी को अर्पित किया, पुजारी ने प्रसाद भी दिया वापस करके, और झट से उसे लेकर पिता ने सोचा कि जाऊं जल्दी से अपनी बेटी को ये पुष्प, माता का आशीर्वाद पुष्प दिया। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया,
आंगन से मैं थोड़ी दूर सिंहपौर तक नहीं पहुंच पाया। सासा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। तभी उसके कानों में पड़ गई आवाज कि जो भक्त वृंद थे किसी ने पहचान लिया। यह अछूत कैसे अंदर आया? पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किया है, भले मानुषों के जैसा। अच्छा, उसने सब अच्छे वस्त्र पहने, इस धूर्त को पकड़ो, ये भाग न जाए। अच्छे मनुष्य जैसा उसने वस्त्र पहना है। पापों ने मंदिर में घुसकर, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ये उनके भक्त कह रहे हैं कि ये पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ मचा दिया है और पूरा मंदिर कलुषित कर दिया है, दूषित कर दिया है, और मंदिर की जो प्राचीन जो साफ सफाई या शुचिता थी उसको समाप्त कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? अब वो पिता सोच रहा है, वह व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा कलुष, मेरा जो पाप है, या मेरा जो वो खुद को पतित समझ रहा है, वो क्या देवी से भी बड़ा है? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। किसी बात मैं हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। माता की महिमा जो है, माता से भी क्या मैं किसी बात से आगे हूँ? मेरा कलुष माता से भी बड़ा है, इसीलिए मुझे मार रहे हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। ऐसा कैसे कोई भक्त कह सकता है? वो भक्त कह रहे हैं कि तुम माँ के भक्त कैसे बन गए? माँ के सम्मुख माँ को ही छोटा कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। भक्तों ने कुछ नहीं सोचा और बहुत मारा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो न्यायालय में लेके गए, उसको पकड़कर मारकर उनका प्रसाद पूरा फैल गया। बच्ची के भाग्य में वह एक फूल भी नसीब नहीं हुआ, और उस पिता को 7 दिन का दंड हुआ। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। अब ये कौन सा दोष है कि मैं मंदिर चला गया, माता के मंदिर, जहां मुझे, अब उस दोष का मैं क्या जवाब देता? तो मैंने दंड स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, यह कि वहां सदियां बीती। और 7 रोज एक पिता के लिए सदियों जैसा लगेगा जिसकी बेटी बीमार है घर में। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। रोता ही रहा मैं लगातार 7 दिनों तक, लेकिन मेरी आंखें खाली नहीं हुई। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। दंड से जब छूटकर मैं घर की तरफ जा रहा था तो मेरे पैर उठ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे बहुत चिंता थी कि मेरी बच्ची है अभी या नहीं। पहले किसी लेने को मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। जैसे पहले काम से लौटते हुए पिता को वह दौड़ कर लेने आती थी, आज वो नहीं आई, और खेल में उलझी हो ऐसी भी नहीं दिखाई दी उसको। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। वो खत्म हो गई थी बच्ची, और मरघट तक पिता दौड़ता हुआ गया जहां पर उसके बंधु बांधव उसका दाह संस्कार कर चुके थे बच्ची का। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। उसकी चिता जो ठंडी हो गई थी, उसे देखकर पिता की छाती धधक उठी। जो एक फूल सी कोमल बच्ची थी, आज वह राख के ढेर बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। अंतिम बार
पिता का दुख समझो कि अंतिम बार वो उस बच्ची को गोद में भी नहीं उठा पाए, और एक उसने इच्छा की थी फूल की, माता के प्रसाद की, वह भी एक पिता उसकी पूरी नहीं कर सके।